ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। कर्मफल हमको सुख और दुख इन दो रूपों में प्राप्त होता है। कर्मफल का निमित्त या सुख दुख का निमित्त बनती है परिस्थितियाँ। कर्मफल परिस्थिति का रूप लेकर के आता है और परिस्थिति हमको सुख दुख देती है। और कल देखा हमने कि परिस्थितियाँ विविध प्रकार से आती है। क्या है वो? विशिष्ट देश, जाति, कुल, धर्म, आयु, वित्त, धन, सुख आदि। तो कर्मफल इन सारे रूपों में प्रकट होता है और ये सारी चीज़ें हमको फिर सुख दुख देती है। अभी कर्मफल पे थोड़ा सा और गहन विश्लेषण करेंगे। कर्मफल दो प्रकार के होते हैं, दृष्ट फल और अदृष्ट फल। दृष्ट कर्मफल और अदृष्ट कर्मफल। कर्मफल को दृष्ट यह विशेषण क्यों मिला? दृष्ट का मतलब है, क्यों कर्मफल को दृष्ट कहते हैं? क्योंकि हम कौन से कर्म का यह फल है ऐसा जान सकते हैं, ऐसा हम बता सकते हैं। तो एक प्रकार का कर्मफल मिला तो हम ये समझते हैं कि हाँ, इस कर्म का ये फल है। तो जो कर्मफल मिला उसको कहते हैं दृष्ट कर्मफल। तो जहाँ पे हम कर्म और फल का संबंध जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने ये किया था उसका फल ये है, तो ऐसे कर्मफल को कहेंगे दृष्ट कर्मफल। तो अदृष्ट कर्मफल क्या हुआ? जहाँ पे आप संबंध नहीं जोड़ सकते। यह फल किस कर्म का है ये आप बता नहीं सकते।
सिंपल है डेफिनेशन, तो उसको कह दिया अदृष्ट कर्मफल या फिर अदृष्ट फल कहो। सो दृष्ट फल और अदृष्ट फल। अभी दृष्ट फल दो प्रकार के होते हैं, एक है अनंतर फल और दूसरा होता है आगामी फल। दृष्ट अनंतर फल और दृष्ट आगामी फल। अनंतर फल का मतलब क्या है? अनंतर फल का मतलब है कि वह फल जो क्रिया या कर्म पूरा होने पर प्रकट हो जाता है। दृष्ट कर्म फल क्या है? दृष्ट आगामी कर्म फल क्या है? वो फल जो क्रिया पूरी होने पर तुरंत प्रकट हो जाता है। एग्जाम्पल, भोजन आदि कर्म। भोजन आदि कर्म, भोजन कर्म पूरा होने पर तुरंत पेट भर गया ये फल प्रकट होता है, तो उसको कहते हैं अनंतर फल, दृष्ट अनंतर फल। आगामी फल क्या हुआ? वो फल जो तुरंत नहीं प्रकट होता है पर कुछ समय के बाद फल देता है। जैसे भाष्यकार लिखते हैं कृषि आदि। तो आपने कृषि एग्रीकल्चर किया और फिर उसका फल 3 महीने के बाद प्राप्त हुआ, पर आप जानते हो कि ये फल मुझे इस कर्म के कारण मिला, तो इसीलिए उसको क्या कहेंगे? दृष्ट आगामी फल। सो दृष्ट फल के 2 भाग, अनंतर फल और आगामी फल। अभी कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल इस जन्म में नहीं मिलता। ऐसे कर्म होते हैं क्या? यस। कोई व्यक्ति है महातपस्वी, महादैवी संपत्ति वाला, सत्कर्मी, बहुत सारे सत्कर्म किए हैं। या दूसरा उदाहरण लो, कोई व्यक्ति है जिसने बहुत दुष्कर्म किए हैं, बड़े बड़े दुष्कर्म किए हैं, तो ऐसे कर्मों का फल या ऐसे कर्मों से जो परिस्थिति रूपी फल आएगा वो मनुष्य लोक में ही प्रकट होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। मतलब कोई बहुत बड़ा सत्कर्मी है और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे, ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य लोक में क्या प्रकट होगा, क्या फल मिलेगा उसको? तो लेट अस से फॉर एग्जाम्पल पृथ्वीपति बन गया, पर उसके कर्मों के हिसाब से वो फल भी छोटा होगा। तो ऐसे फल को प्राप्त करने के लिए उसको स्वर्ग आदि जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके कर्मों की वैसी परिस्थिति यहाँ पे नहीं बन सकती मनुष्य लोक में। सिंपल वर्ड्स में उसकी परिस्थिति अलौकिक ही होनी चाहिए। वैसे ही जिसने दुष्कर्म किए हैं उसको यहाँ पे ही दंड मिलेगा ऐसा नहीं है, उसी के लिए नरकादि परिस्थितियाँ है, यातनाओं की परिस्थितियों से उसको जाना ही पड़ेगा। तो मुझे क्या कहना है कि हर एक कर्म का फल इसी जन्म में मिलेगा ऐसा नहीं है। तो जो कैरी फॉरवर्ड होता है उसको क्या कहेंगे? वेरी गुड, अदृष्ट फल। तो दृष्ट फल जो इस जन्म में भोगेंगे, या फिर ऐसा कहो दृष्ट फल जिसका संबंध हम जानते हैं, अदृष्ट फल जो अगले जन्म, इस जन्म में प्राप्त नहीं होगा। तो अभी हम जी रहे हैं, हमारी जितनी आयु है
उसमें हम दृष्ट फल अदृष्ट फल बनाते जा रहे हैं। तो ऐसे कितने जन्म हुए होंगे जिसमें हम अदृष्ट फल बनाते गए? समझ में आ रहा है ना? तभी अदृष्ट फल जो अनेक जन्मों से बने हैं, उन सारे अदृष्ट फलों की पूंजी को कहते हैं संचित कर्म। इस जन्म में मैंने जो अदृष्ट फल बनाए या पिछले जन्मों में जितने भी मैंने अदृष्ट फल बनाए, उन सारे अदृष्ट फलों की पूंजी को, जमा राशि, जमा को, कलेक्शन को संचितम कहते हैं। संचित मतलब जमा करना। तो अनंत जन्मों में हमने अनंत संचित कर्म बना के रखे हैं, या कहो अनेक अदृष्ट अभी भी है, अनंत अदृष्ट अभी भी है जो फलित नहीं हुए हैं। फलित का मतलब होता है फ्रक्टिफाई। अभी तक हमको उन कर्मों ने फल नहीं दिया है। तो संचित कर्म कैसे बने? वो कर्म जो इस जन्म में फल नहीं दे पाए, वो कर्म जिसको अदृष्ट कहते हैं, अदृष्ट फल कहते हैं, वो अदृष्ट की जमा पूंजी संचित कर्म है। अभी उन संचित कर्मों में से कुछ कर्म फलित होते हैं, कुछ कर्म फ्रक्टिफाई होते हैं, और वो हमको फिर अगले जन्म में शरीर, परिस्थिति, आयु, कुल, परिवार, ये सारी चीज़ें देंगे। तो जो संचित कर्म अगला जन्म देंगे, उन कर्मों को क्या कहते हैं? प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म क्या होता है? वो सारे संचित कर्म जो उन संचित कर्मों में से जो कुछ कर्म फलित हुए, मतलब जो कर्म हमको फल देने के लिए तैयार है, मैच्योर हो गए। तो उसका उदाहरण जैसे एफडीज़ के साथ ले सकते हो। बहुत सारी एफडीज़ हमने बना के रखी है, पर फिर समय समय में कुछ एफडीज़ मैच्योर होती है। उसी तरह संचित कर्म, वो संचित कर्म जो परिपक्व हो गए, फल देने के लिए तैयार हो गए, वो बनते हैं प्रारब्ध, या उसको कहते हैं प्रारब्ध। और यही प्रारब्ध कर्म फिर हमको अगला शरीर क्या मिलेगा वो डिसाइड करती है। तो ज़रूरी नहीं है मनुष्य ही मिलेगा, बंदर, बिल्ली, चूहा, कुछ भी हो सकता है। संचित कर्म से कुछ कर्म जो फलित हुए वह प्रारब्ध बने। जीव के लिए, हमारे लिए केवल दो ही कर्म है, ये ध्यान में रखना। संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, दैट्स इट। आगामी कर्म, अगर आप लोगों को कुछ पता, जिनको पता होगा, आगामी कर्म ये जीव के संदर्भ में कहे नहीं जाते। आगामी कर्म यह जनरली ज्ञानी के संदर्भ में कहे जाते हैं। जीव के संदर्भ में केवल दो ही कर्म हैं। जीव मतलब हम। क्या है? कर्म करते रहो, अदृष्ट बनाते रहो, वो अदृष्ट संचित में जाते रहेगा,
और फिर संचित में से कुछ अदृष्ट फलित होते रहेंगे, जिनको हम प्रारब्ध कहते हैं, जो हमारा आगे का जन्म निश्चित करेंगे, या कहो आगे की परिस्थितियां निश्चित करेंगे। तो ये संचित कर्म कितने हैं? अनंत। क्यों संचित कर्म? ये संचित कर्म कोई 10-15 या ऐसा लिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है, बहुत कमाई है। एवरीबडी इज बिलियनियर हियर। बहुत सारी कमाई करके रखी है हमने। शास्त्र तो कहता है कि ये संचित कर्मों का अंत नहीं है। अनंत मतलब अंत नहीं है। क्यों संचित कर्मों का अंत नहीं है? क्यों संचित कर्मों को अनंत कहते हैं? क्योंकि हमारे कर्म अनंत है। कर्म, सारी व्याख्या ध्यान में रखो, कर्म किसे कहते हैं? क्योंकि हमारे कर्म अनंत है, इसीलिए हमारे संचित कर्म अनंत है। क्यों हमारे कर्म अनंत है? क्योंकि कर्म अनादि है। अब ये टेक्निकल वर्ड है, अनादि। कर्म अनादि है मतलब क्या है? कि हमारे कर्मों की शुरुआत नहीं हुई है। अनादि का अर्थ होता है जिसकी शुरुआत नहीं होती, जो पहले से ही है उसको अनादि कहते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मेरा पहला कर्म क्या था जिससे मैंने इतना सारा एक्यूमुलेशन किया। ये सवाल उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि कर्म अनादि है। तो सवाल क्या आएगा? क्यों कर्म अनादि है? हाँ, तभी कर्म अनादि है, इसको समझना पड़ेगा क्यों कर्म अनादि है। तो कर्म व्यक्ति कोई क्यों करता है? सो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कर्म अनादि क्यों है। तो कर्म कोई व्यक्ति क्यों करता है? क्योंकि अंतःकरण में संकल्प है, मन में इच्छा है। बिना इच्छा से कोई कर्म नहीं कर सकता। कर्म का हमेशा प्रेरक तत्व इच्छा ही होता है। तो इच्छा ने कर्म को जन्म दिया। क्यों मन में इच्छा आई? इच्छा आती है अपूर्णता की अनुभूति के कारण। क्योंकि हमेशा मन में खाली खाली लगता है, सुख का अभाव लगता है। तो सुख के अभाव को दूर करने के लिए मन में इच्छा जागृत होती है कि ये चीज़ करेंगे, ये चीज़ प्राप्त होगी तो वो सुख का अभाव चला जाएगा। फिर वह इच्छा हमको उस तरह का कर्म करने में प्रवृत्त करती है। तो कर्म का हेतु है, कर्म का कारण है इच्छा। इच्छा का हेतु है अपूर्णता। अपूर्णता क्यों आई है? क्योंकि मैं पूर्ण हूं ये मैं नहीं जानता। मेरा स्वरूप पूर्ण है ये मैं नहीं जानता। इसको कहते हैं अविद्या। अविद्या का मतलब क्या होता है? कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है। अविद्या का मतलब क्या है? कोई चीज़, ये चीज़ मैं नहीं जानता। जब आप ऐसे कहते हो तो हम क्या कहेंगे? उस चीज़ के बारे में मुझे अविद्या है। तो मैं अपूर्ण हूँ ये अनुभूति क्यों हो रही है?
क्योंकि मैं पूर्ण हूँ ये बात मैं नहीं जानता, इसी को कहते अविद्या। ये अविद्या क्यों है? अविद्या का जन्म नहीं होता। अविद्या अनादि है। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि कल से मैं इस चीज़ को नहीं जान रहा हूँ, या 10 साल पहले से मैं इस चीज़ को नहीं जानता। अविद्या की कहीं से भी शुरुआत नहीं हुई है। आप ये सवाल नहीं कर सकते कि आपको फ्रेंच कब से नहीं आती। आप ये कह सकते हो कि हाँ 10 साल से मैं फ्रेंच भाषा सीख रहा हूँ, तो अभी मुझे फ्रेंच आती है। आप आने का समय बता सकते हो, पर क्यों नहीं पता है इसका समय नहीं बता सकते। सो द इग्नोरेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इज बिगिनिंगलेस। इसी को कहते हैं अनादि। तो अविद्या की शुरुआत नहीं हुई है, अविद्या अनादि है। तो अविद्या से जो इच्छा उत्पन्न, अपूर्णता की अनुभूति आई, अपूर्णता से इच्छा की जो अनुभूति आई, इच्छा जो प्रकट हुई, इच्छा से जो कर्म प्रकट हुए, वो सारी चीज़ें क्या बन गई? अनादि। मतलब इट वॉज ऑलवेज देयर। सिंपल वर्ड्स में अनादि का अर्थ क्या कहेंगे? वो पहले से ही था। और फिर कर्म ने कर्म फल को जन्म दिया, तो कर्म फल भी कितने हो गए? अनादि। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते इस जन्म में मैं सारे पापों को भोग लूँगा और फिर मुक्त हो जाऊँगा। इट्स नॉट पॉसिबल। इस जन्म का प्रारब्ध तो चले जाएगा, पर वहाँ भी काफ़ी सारे एफडीज मैच्योर होने के बाकी है ना। वो तो आपको नया फल देने के लिए तैयार बैठे हैं और आपके रोकने से नहीं रुकेंगे। वो प्रॉब्लम है ना वो। तो क्योंकि अविद्या अनादि है, इसीलिए हमारे कर्म फल की पूंजी अनंत है। तो हमारे पास अभी इतने संचित कर्म है कि वो हमें कई सारे जन्म देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये सारे संचित कर्म नष्ट कैसे हो गए? बाप रे। तो शास्त्र कहता है उसका एक ही उपाय है, ज्ञानम, आत्मविद्या। पर वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कर्म सिद्धांत। तो आपको इतना ही समझना है अभी कि कर्म जो संचित है, वह संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में फलित होते हैं। दिस क्लियर? सो हमने कैसे कहा? हमने क्या कहा? कर्म फल 2 तरह के होते हैं, दृष्ट कर्म फल और अदृष्ट कर्म फल। दृष्ट कर्म फल क्या है? जिसका हम कर्म के साथ संबंध जोड़ पाते हैं। अदृष्ट फल क्या है? जिसका हम कर्म के साथ, किस कर्म के साथ संबंध है ये पता नहीं चलता। फिर दृष्ट फल कैसे होते हैं? जो तुरंत फल देंगे या फिर कुछ समय के बाद फल देंगे। उसको क्या कहा? अनंतर फल और या आगामी फल। अदृष्ट फल क्या है? जो हमको अगला जन्म देते हैं। इसी अदृष्ट को पूर्व मीमांसक अपूर्व कहते हैं।
अदृष्ट का ही दूसरा नाम है अपूर्व। तो ये अदृष्ट हमको आगे की परिस्थितियां देंगे। तो कैसे परिस्थितियां देते हैं? पहले ये अदृष्ट संचित में जाकर के मिलते हैं, या फिर कहो ये अदृष्ट जो अभी फल नहीं, जिन्होंने अभी फल नहीं दिया है, जो फल देने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, उन सारे अदृष्टों की पूंजी को कहते हैं संचित। फिर उन संचित में से जो कर्म फल परिपक्व हो गए उनको कहते हैं प्रारब्ध। और ये प्रारब्ध फिर हमको विशिष्ट देश, जाति, कुल, धर्म, आयु आदि देगा। राइट। और ये संचित कितने हैं? अनंत है। अनंत है मतलब असंख्य है। ये संचित कर्म खत्म नहीं होंगे, भोग करके खत्म हो गए ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक जन्म में हम नए अदृष्ट बनाते रहेंगे। तो ये संचित कर्म अनंत क्यों है? क्योंकि कर्म अनंत है। कर्म अनंत क्यों है? क्योंकि कर्म अनादि है। कर्म अनादि क्यों है? क्योंकि अविद्या अनादि है। तो अविद्या और कर्म का क्या रिलेशन है? अविद्या से अपूर्णता की अनुभूति होती है, अपूर्णता से इच्छा उत्पन्न होती है, और इच्छा कर्म को प्रेरित करती है। तो हमारा जीवन एक दो शब्दों में कैसे कहेंगे? कर्म करते रहो, अदृष्ट बनाते रहो और उसको भोगते रहो। सिंपल है ना लाइफ? लाइफ इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड। चलते रहेगा ये। इसी को कहते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, ऐसा कहते हो ना। दिस विल गो ऑन। तभी सवाल क्या आएगा? सवाल क्या आता है कि कौन से कर्म है जो अदृष्ट को जन्म देते हैं? वो कौन से कर्म है जो अदृष्ट को नहीं जन्म देते हैं? इंपॉर्टेंट है ना ये चीज जानना। दैट वी विल सी टुमारो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।